नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैथ्स के जादू की, और मैथ्स के जादू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें अपन 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं इस सेशन की। आज हमारी 5वीं क्लास है। इस क्लासेस में हमने कुछ बेहतरीन कंसेप्ट सीखे हैं जो कि आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद करेंगे। तो जिन्होंने वो पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैथ्स के जादू के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप उन 4 वीडियो को भी जरूर देखें। आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे किसी भी संख्या को, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो, किस प्रकार से फास्ट तरीके से उन संख्याओं को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हमारा हुआ है कि 11 को 34 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि हमें टाइम बिल्कुल ना लगे। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 34 का 3 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, 4 को लास्ट में लिख दिया, 3 को स्टार्टिंग में लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को जोड़ के 4 और 3 को जोड़ा, कितना आएगा 7, उसको बीच में लिख देंगे। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें। 11 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 84 से, तो 84 का 8 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों 8 और 4 को मैं ऐड करूंगा, इसको जोड़ूंगा तो 12 आएगा। यहाँ तो जोड़ने पे एक सिंगल डिजिट की संख्या आ रही थी 7, लेकिन यहाँ जोड़ने पे एक डबल डिजिट की संख्या आ रही है 12। तो 12 का मैं 2 लिखूंगा और 1 को इधर हासिल पे चढ़ाऊंगा इसके ऊपर, फिर इसको ऐड करेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आएगा, और 2 और 4 को ऐसा कैसा लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। तो अगर सिंगल डिजिट की संख्या आती है तो उसको तो वैसा का वैसे लिख देंगे, यहाँ सिंगल डिजिट की संख्या आई थी, और अगर डबल डिजिट की संख्या आती है तो डबल डिजिट का एक डिजिट यहाँ लिख देंगे, बाकी जो बचेगा उसे हासिल में चढ़ा देंगे, फिर हासिल वाले के साथ इसे जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। ये मल्टीप्लाई करना है 63 से, तो 63 का 6 यहाँ लिख दूंगा, 3 यहाँ लिख दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 9 आ रहा है, 9 सिंगल डिजिट का है तो उसे यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो आप। 11 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 74 से, तो 74 का 7 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 4 को जोड़ा तो 11 आया, 11 का 1 यहाँ लिख दूंगा, 1 हासिल में चढ़ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 8 आएगा, और 1 और 4 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो सिंगल डिजिट की संख्या आएगी तो वैसे की वैसे लिख देंगे, और डबल डिजिट की संख्या आती है जोड़ने पर तो उन्हें हासिल के रूप में चढ़ा के लिख देंगे। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने बात करी कि 2 अंकों की संख्याओं को 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्या को 11 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। ये 23 से, इसे भी कर लो एक बार। 93 का 9 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 9 और 3 को जोड़ा तो 12 आएगा, 12 का 2 यहाँ लिख दिया, हासिल का 1 चढ़ा दिया, 9 और 1 को जोड़ा तो 10 आ गया, और 2 और 3 ऐसा कैसे लिख दो, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर की संख्या आएगी, 3 अंकों की संख्या आएगी। अब 3 अंकों की संख्या को 11 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 372 का 3 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, स्टार्टिंग वाली को स्टार्टिंग में लिख दो, एंड वाली को एंड में लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, 9 सिंगल डिजिट की संख्या आ रही है तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया, और 7 और 3 को फिर जोड़ेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा 10 आएगा, 10 का 0 लिख देंगे, 1 हासिल में चढ़ जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 092 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट की संख्या को इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 डिजिट वाला। 532 का मैंने दोस्तों 5 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 3 2 कितना गया 5, सिंगल डिजिट का वैसा का वैसा लिख दिया। फिर 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फास्ट तरीके से हम 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट की संख्या हो या 3 डिजिट की संख्या हो। तो दोस्तों इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स इस मैथ्स के जादू की सीरीज में चल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे उनमें भी बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बताई गई है, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, और आपसे निवेदन है आपके जितने भी दोस्त हैं उनके बीच इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।